परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। आज जो भी प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, उस प्रकटीकरण पर चलने के लिए हमें मदद कर दो परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु कि जो भी आज वचन आए वो परमेश्वर हमारे हृदय में जाए और वो वचन से हम 100 गुना फल पाए, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। परमेश्वर हम मांगते हैं कि हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। जो भी वचन है आज एक क्लैरिटी से आए प्रभु, मेरे मुख से सिर्फ तेरे ही शब्द निकले प्रभु, मेरा नहीं पर तू मेरे मुख के द्वारा बोल प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो आज का जो वचन है शिमशोन सैमसन, जजेस 15:1-3, ठीक है। Samson's vengeance on the Philistines. Later on, at the time of wheat harvest, Samson took a young goat and went to visit his wife. He said, "I'm going to my wife's room," but her father would not let him go in. "I was so sure you hated her," he said, "that I gave her to your companion. Isn't her younger sister more attractive? Take her instead." Samson said to them, "This time I have right to get even with the Philistines. I will really harm them." Okay. मराठी में पढ़ रही हूँ। ओके, आपको स्टोरी पता है ना क्या हुआ था? मैं पहले पढ़ रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्या है। शास्ते 15:1-3, शास्ते 15:1-3। गव्हाच्या कापणीचा हंगामात शमशोन आपल्या बायकोच्या भेटीला निघाला। एक करडूही त्याने भेटी दाखल घेतली। "माझ्या पत्नीच्या दालनात मी जातो," असे तो म्हणाला, पण तिच्या वडिलांनी त्याला आत जायला मजाव केला म्हणजे आत जाऊन दिले नाही। ते त्याला म्हणाले, "तुला तर ती नकोशी झाली आहे असे मला वाटले, म्हणून तुमच्या विवाहातील सोबत्याशी मी तिचे लग्न लावून दिले। तिची धाकटी बहीण तिच्यापेक्षा देखणी आहे, तेव्हा तू तिच्याशी लग्न कर." पण शिमशोन म्हणाला, आता पलिष्ठ्यांच्या नुकसान करायला मला चांगले निमित्त मिळाले आहे, मला आता त्याबद्दल कोणी दोष देणार नाही। ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ। न्यायों की पुस्तक 15वां अध्याय 1-3। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, "मैं अपनी पत्नी के पास पोटरी में जाऊंगा।" परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, "मैं सचमुच यह जानता हूँ कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरी संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले।" शिमशोन ने उन लोगों से कहा, "अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा।" हालेलुया। देखो, पहली बात तो हमें समझना है कि शिमशोन क्या गया था, शादी करने गया था। हम लोग ने लास्ट टाइम रिकैप कर रही हूँ मैं, शादी करने गया था। शादी उसकी 7 दिन तक चली। ओके, 7 दिन के शादी में उसने क्या बोला था कि 30 जोड़े, वो उसने रिडल डाला था। ओके, एक पजल डाला था, है कि नहीं? पहली डाली थी कि अगर उन्होंने मुझे बताया सही उत्तर 7 दिनों के अंदर तो मैं उनको 30 अंगारखे दूंगा, 30 जनों को 30-30 कपड़े दूंगा, और अगर मैंने पहली वो नहीं सुलझा पाए तो वो मुझे देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी, वो वाइफ उस वाइफ को, ये लोग 3 दिन हो गए पर ये पहली सुलझा नहीं पाए।
और इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने अब उसके वाइफ के पास गए और उसे बोला कि देख, अगर तूने हमें हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया है या हमें तू खाने के लिए बुलाया है, और अगर तू हमें उत्तर नहीं बताएगी इस पहेली का तो हम तुझे और तेरे माँ बाप को जला देंगे। अब मैं ये रिकैप कर रही हूँ ताकि हमें वापस याद आए, ठीक है? ये आपको हेल्प कर रहा है रिकैप बार बार याद। तो जब उसके बाद क्या होता है कि जब शिमशोन की जो वाइफ है वो उसके पीछे पड़ती है, और हमने लास्ट टाइम देखा नैगिंग के बारे में, वो पीछे पड़ते किसी को कुछ करने के लिए तकलीफ देना ताकि वो चीज़ हासिल कर पाए। तो क्या कर रही थी वो, शिमशोन को बार बार नैगिंग कर रही थी, तकलीफ दे रही थी ताकि शिमशोन उसे सच्चाई क्या है वो बता दे, रिडल का अर्थ बता दे। अर्थ बताया उसने, और वो रिडल हार गया, मतलब वो पहली हार गया क्योंकि उनको पता चल गया। उन्होंने बोला कि सिंह उसका उत्तर है और मधु उसका उत्तर है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने 30 जोड़े उन लोगों को दे दिए। अब वो वैसे ही चला जाता है, उसकी पत्नी को लेकर नहीं जाता है। अब ऐसा होता है 15वां अध्याय में कि शिमशोन बहुत दिनों के बाद अपने पत्नी को लेने के लिए आता है और एक बछड़े को लेकर आता है कि ताकि काट कर एक फीस्ट मनाया जा सके। पर जब वो आता है तो उसके पिता उसे अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बोलते कि नहीं, मुझे लगा कि तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तेरे वाइफ में, इसलिए मैंने क्या किया, तेरे साथ जो एक व्यक्ति था उसके साथ मैंने उसकी शादी कर दी। अब वो भड़क जाता है, वो बहुत भड़कता है और वो बोलता है कि क्योंकि तूने ऐसा किया, अब मैं पलिश्तियों के ऊपर, अब तो मुझे कारण मिल गया है कि मैं उनका न्याय करूँगा, और अब मैं उनके ऊपर चढ़कर जाऊंगा और कोई उसके लिए मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ वैसा काम किया है, ठीक है? और इसके बाद वो कुछ चीज़ें करता है जिसकी वजह से पलिश्तियों के ऊपर वो न्याय लाता है, और हमने देखा है कि ये परमेश्वर की ओर से वो न्याय आ रहा था, ठीक है? तो अब जो है यहाँ से हमें सीखना क्या है, एक ही पॉइंट आज देखते हैं हम, हमारा टाइम कितना होता है, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 1 पॉइंट, जो भी है। आज पॉइंट लिख के लेना। Sometimes God will take you through pain when He wants to fulfill His purpose. Sometimes God will take you through pain when He wants to fulfill His purpose. कभी कभी परमेश्वर आपको दर्द से लेकर जाएगा उसके मकसद को पूरा करने के लिए। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्द से लेकर जाएगा उसके मकसद को पूरा करने के लिए। कधी कधी परमेश्वर तुम्हाला दुःखात न घेऊन जाईल त्याचा उद्देश पूर्ण करण्याकरिता। कधी कधी परमेश्वर तुम्हाला दुःखात न घेऊन जाईल त्याचा उद्देश पूर्ण करण्याकरिता। किसी को कुछ चाहिए, मराठी, हिंदी? मैं आगे बढ़ू या रुकू? मराठीत काय? कधी कधी परमेश्वर तुम्हाला दुःखात न घेऊन जाईल त्याचा उद्देश पूर्ण करण्याकरिता। घेऊन जाईल त्याचा उद्देश पूर्ण करण्याचा। आणि तुम्ही एक काम करा, तुम्ही फक्त ना हिंदीतच लिहा ह्या, हां, कारण नंतर आपण जेव्हा अपलोड करू त्याच्यानंतर तुम्ही बघून लिहू शकता, त्याच्यामध्ये खूप वेळ जातो मग। चालू कर। देखो, शिमशोन जो है उसे उसकी पत्नी बहुत अच्छी लगती थी। शिमशोन को अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती थी, और इसीलिए वो उसने क्या कहा कि उसने अपने माँ बाप से कहा था कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, मुझे उसी से शादी करनी है, ठीक है? और उसने उसकी शादी भी की, 7 दिन तक उनकी शादी चलती है। पर उसके बीच में जब ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे वो पहेली का आंसर उसके पत्नी ने उससे बुलवा लिया और उन लोगों को बताया, तो शिमशोन को उस अपने पत्नी पे आया गुस्सा कि वो क्या हो रही, चीटर रही, उसने चीट किया। और कोई भी पति को अच्छा नहीं लगेगा कि अपनी पत्नी पहले ही चीट करे, पहले ही या बाद में, है ना? जब पति पत्नी होते हैं
एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहने की कसम खाते हैं, ओके। और अगर तुम चीट कर रहे हो, पति पत्नी चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या विश्वास उनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रहेगा? नहीं। इसीलिए वो भड़क के कहाँ जाता है, अपने घर पे चला जाता है। पर जब वो वापस अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है तो उसका जो बाप है उसने उसके पत्नी को दूसरी व्यक्ति से ब्याह दिया है, मतलब उस दूसरे लड़के से उसकी शादी कर दी। अब शिमशोन को ये देखो, ये जो है ना, परमेश्वर को अपना मकसद पूरा करना था। और मकसद क्या था? फिलिस्तीन लोगों से बदला लेना। फिलिस्तीन लोगों से बदला लेना। परमेश्वर जानता था कि फिलिस्तीन लोगों के ऊपर बदला लेने के लिए कुछ तो ठोस कारण चाहिए। और ठोस कारण क्या है? जब शिमशोन को अपनी पत्नी नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति से उसके साथ शादी करके दी वो एक फिलिस्तीन था, जब शिमशोन को अपनी पत्नी नहीं मिलेगी जिससे वो प्यार करता है, तब शिमशोन भड़केगा और फिर फिलिस्ती लोगों के ऊपर बदला लेगा। और ये सब किसका कार्य था? परमेश्वर का कार्य था, ठीक है। अब ये बदला उसने लिया। आगे चल के हम देखेंगे बदला कैसे लिया, क्या किया, वो अभी नहीं ले रहे हैं। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कई बार परमेश्वर को मकसद, अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें दर्द से गुजरना पड़ेगा। कई बार अगर तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो और तुम्हें परमेश्वर चुनता है अपने मकसद के लिए, तो कई बार तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो सब मेरे जीवन में अच्छा ही होने वाला है। नहीं, तुम्हें कई बार दर्द से गुजरना पड़ेगा, कई बार दुखों से गुजरना पड़ेगा, कई बार सताव से गुजरना पड़ेगा, पर तभी परमेश्वर अपना मकसद पूरा करेगा। देखो, अब यहाँ पर शिमशोन के सिचुएशन में क्या था? शिमशोन जब दर्द से गुजर रहा था तो शिमशोन के रिएक्शंस क्या निकले? शिमशोन के रिएक्शंस निकले बदला। मैं क्या करने वाला हूँ? बदला लेने वाला हूँ, क्योंकि उसने मेरे से चीटिंग किया, मैं लूँगा बदला। और यही परमेश्वर को चाहिए था कि तू बदला ले। और उसने किस तरीके से बदला लिया? उनके खेती को जला दिया। आगे चल के वो बदला कैसे लिया है हम उसके ऊपर आने वाले हैं, पर कैसे लिया शॉर्ट में मैं बताती हूँ। उनके खेती को जला दिया उसने, ठीक है। ये शिमशोन के लिए देखो, हर कई बार परमेश्वर उसके मकसद को पूरा करने के लिए, उसका मकसद कुछ भी हो सकता है। कई बार वो बदला लेने के लिए आपको दुख में से आपको जाना पड़ेगा। कई बार आपको दुख में से इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपको उसे स्ट्रांग बनाना है। कई बार आपको दुख से गुजरना पड़ेगा क्योंकि आपका विश्वास परखेगा वो, ठीक है। तो हर टाइम रिएक्शंस अलग हो सकते हैं। तो जब भी आप अगर यीशु में आ गए हो और आप बोल रहे हो कि यार मैं यीशु में आने के बाद भी मेरा घर नहीं हुआ है, या मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, या मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको दुखी नहीं होना है। परमेश्वर कई बार आपका विश्वास परखेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए भी देखो, हन्ना भी विश्वासू थी ना, फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा था। और पनीना जो थी वो उसको चिढ़ा रही थी और उसको उत्तेजित कर रही थी जानबूझ के कि हन्ना दुखी हो जाए। पर हन्ना ने यीशु को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, राइट। यही इंपॉर्टेंट बात है कि दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तकलीफ आएगी, दर्द आएगा यीशु में आने के बाद भी, पर फिर भी यीशु को नहीं छोड़ना है। क्योंकि यीशु में बने रहोगे तो ही फल पाओगे, यीशु में बने रहोगे तो ही स्वर्ग जाओगे। यीशु को छोड़ दिया, स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यीशु को विश्वास किया, यीशु को अपनाया, तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और स्वर्ग जाओगे। यीशु को छोड़ दिया तो पाप तुम्हारे क्षमा नहीं होंगे और तुम नर्क जाओगे। समझ में आ रहा है? तो कई बार आप ऐसा बोल सकते हो, अरे यार मैं यीशु में तो आ गया, मुझे तो प्रीचिंग में बोला गया था भाई, क्षमा ने बोला था कि यार सब कुछ मिलेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं ये बोल रही हूँ कि यीशु में आने के बाद भी आपको कई बार तकलीफों से, दुखों से, दर्द से गुजरना पड़ेगा, बट उस दर्द में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा, अपना मकसद पूरा करेगा। आपको क्या चाहिए? अंत में क्या चाहिए? परमेश्वर का मकसद पूरा होना चाहिए ना, तो वो उसमें भी मकसद पूरा करेगा, राइट है। एक बार मुझे याद है, मुझे परमेश्वर इज़राइल भेज रहा था और मैं अकेली थी। मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, और आउट ऑफ इंडिया जब मैं जा रही थी तो मुझे पता नहीं था, मतलब इमिग्रेशन क्या होता है। मैंने सिर्फ सुना था क्या करना होता है, टिकट्स कैसे लेने होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। बट परमेश्वर ने मुझे अकेले भेजा कि इस टाइम पे, मतलब जिनको मैं पहचान रही थी, देखो हम एक ग्रुप के थ्रू गए थे। मैं शेयर करूँ,
मैं एक ग्रुप के थ्रू गए थे हम, और उस ग्रुप में जिनको मैं पहचानती थी, बहुत अच्छे मेरे पहचान में थे वो लोग, उनको अलग ग्रुप में रखा और मैं अलग ग्रुप में थी। ओके, तो उनकी फ्लाइट क्या हुई, हम लोग ने बुकिंग एक साथ किया था, पर इनको ग्रुप में अलग रखा और मैं अलग ग्रुप में गई। तो मैंने तब बोला परमेश्वर को, परमेश्वर मैं इनके वजह से इजराइल को जाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि मुझे फ्लाइट का कुछ पता नहीं है। पर परमेश्वर ने क्या किया, मेरा फ्लाइट अगर 31 को है तो उनकी फ्लाइट 1 नवंबर को रखा, ताकि फ्लाइट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे याद है मैं जब टिकट लेने के लिए गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूछ के कर रही थी, और अचानक से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये मैं तुझे सिखा रहा हूँ ताकि तू आगे अकेले जा सके। हालेलुया। तो कई बार अभी मुझे डर था ना, मैं जिनके भरोसे पे थी वही उसका ही ग्रुप चेंज हो गया, फ्लाइट अलग हो गया। आप जिसके भरोसे जाने वाले थे उसको अलग ग्रुप में डाला, और आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ पे फ्लाइट में जाने वाले, तो डर तो लगेगा ना, आपको क्या पता क्या करना है क्या नहीं, है कि नहीं। बट फिर भी परमेश्वर ने उस वक्त मुझे बोला कि ये मैंने जानबूझ के तुझे डाला है अकेले, ताकि तू टिकट का समझ, इमिग्रेशन का समझ, ताकि ये लोग तेरे साथ बार बार ट्रैवल नहीं करेंगे, तुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो हर चीज़ में वो डर से मैं गई कि नहीं, अकेले कुछ पता नहीं भाई, मैं पूछ के जा रही थी इमिग्रेशन का है। वहाँ पे एक औरत मुझे मिली, वो औरत ने मुझे गाइड किया कि वो जा रही थी यूएस, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे इमिग्रेशन का है, यहाँ पे कर, ठीक है। कई बार आपको परमेश्वर, ये मेरा एक उदाहरण है, कई बार आपको परमेश्वर घर से निकालेगा, कई बार आपको, या घर से क्यों निकालेगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि आप संभल सके। क्योंकि आपको देखो, आज अगर आप, परमेश्वर देख रहा है कि अकेले में कैसे हैंडल करती है। आज अगर अपने आप को हैंडल कर सकती है तो 400 लोगों को हैंडल कर पाएगी, तो 1000 लोग मैं उसे दूंगा तो हैंडल कर पाएगी। अब यूसुफ के केस में क्या था, यूसुफ को डाला था जेल में, 13-14 साल यूसुफ जेल में रहा। क्या जरूरत थी, क्या उसने कुछ किया था? उसने कुछ भी नहीं किया था। पोतीफर के बीवी ने गलत इल्जाम उसके ऊपर डाला था कि उसने मुझे रेप करने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं किया ना। वो 14 साल तक जेल में था, पर 14 साल में आपको पता है वो वार्डन ना, जो जेल का जेलर जो था, उसको यूसुफ पे इतना भरोसा था कि 400 कैदियों को उसके नीचे रखा था और वो उनकी देखभाल करता था। क्यों? क्योंकि वो पता है एमबीए के लेसन सीख रहा था। एमबीए पता है ना, आज एमबीए लोग सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं लोग। क्या मैनेजमेंट सीखते हैं? मैनेजमेंट मतलब क्या, लोगों को मैनेज करना, है कि नहीं। तो यूसुफ को मैनेजमेंट सिखाने के लिए 14 साल तक जेल में रहा। वहाँ पर वो 400 कैदियों को मैनेज करता था। शायद उनके नाश्ते के बारे में देखता था, शायद उनके खाने के बारे में देखता था, शायद उनके और कुछ चीज़ें होंगी जिनको जो चीज़ें उसको रोज़ करनी पड़ती होगी। पर उससे हुआ क्या, यूसुफ को मैनेज करना मतलब संभालना लोगों को आ गया। और जब परमेश्वर ने समझ गया, परमेश्वर की भाई अब यूसुफ 400 लोगों को संभाल सकता है, अब उसको मैनेजमेंट स्किल्स आ गए हैं, तो अब मैं उसको कहाँ डालूंगा। अब उसको टाइम पे उसे बाहर निकाला और वो राजा के सामने आया। राजा के सामने उसने अपना सपनों का अनुवाद किया और वो राजा बन गया। अब उसके अंदर नीचे कितने लोग होंगे, लाखों से भी ऊपर, पर क्योंकि उसने 400 लोगों को अच्छी तरह से संभाला था, परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास कर सकता था कि अब ये मेरे 2 लाख लोगों को भी संभाल सकता है। समझ में आ रहा है। तो जब भी परमेश्वर आपको कठिन परिस्थिति में डालेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 आपको उसका मकसद, उसका उद्देश्य क्या है वो समझेगा। समझ में आ रहा है। कई बार वो यीशु के नाम के लिए आपको घर से लोग निकाल देंगे, घर से जाने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि यीशु के लिए करते हो, घर से बाहर निकाल देंगे, जाने के लिए तैयार रहो। शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होगा, बाद में कुछ नहीं लगेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग सिचुएशन से गए हैं। शिमशोन का काम क्या था? शिमशोन का काम था, शिमशोन के थ्रू परमेश्वर को क्या करके लेना था, बदला लेना था। इसके लिए उसे दुख से निकाला। कभी कभी आपको दुख से लेकर जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को गवाही दे सको। और आपके गवाही से वो 10,000 लोग जो आपको देखेंगे, आगे चल के आपका वीडियो भी सुनेंगे, वो लोग अपने स्थिति में भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता आपकी गवाही कितने लोगों को इंस्पायर करेगी। तो आज डटे रहना है, कोई भी मुसीबत आने दो, कुछ भी हो जाने दो। जब परमेश्वर तुम्हें आग में ढकेलता है, जब तुम्हें तकलीफों से लेकर जाता है, शद्रक मिशक और अबेदनगो आग में ढकेला गया। उन्होंने क्या बोला कि हम तेरे सामने, नेबूकदनेस्सर ने एक पुतला बनाया था और नेबूकदनेस्सर ने बोला था कि मैं जब तुरी बजाऊंगा, तुरी का आवाज आएगा, तब सबको उस पुतले के सामने झुकना है। शद्रक मिशक और अबेदनगो ने बोला हम नहीं झुकेंगे, तुझे जो करना है वो कर। और उसके लोगों ने, नेबूकदनेस्सर के लोगों ने देखा कि ये झुक नहीं रहे हैं। उसने नेबूकदनेस्सर को आके बताया और उसने उन्हें आग में डाल दिया। और जब आग के भट्टी में डाला तो 7 गुना आग बढ़ा दी। शद्रक मिशक और अबेदनगो ने नेबूकदनेस्सर को मुंह पे बोल दिया, हम तेरे सामने, तेरे पुतले के सामने नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ झुकेंगे तो हमारे परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें आग से बाहर निकालेगा, और वो अगर नहीं भी निकालता है तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, ना वो पुतले के सामने झुकेंगे। और नेबूकदनेस्सर को गुस्सा आता है और वो आग के भट्टी में उनको डाल देता है। पर देखो आज क्या, वहां पे क्या था, उनका विश्वास परखना था, राइट। जब आग की भट्टी 7 गुना ज्यादा हो गई तो इमेजिन करो वो लोग को मरना चाहिए था कि नहीं। वो 7 गुना ज्यादा होने के बाद भी गर्मी कितनी होगी, वहां पे वो मर जाने चाहिए थे। पर उसमें वहां पे वो चौथा आदमी दिखा उसको, नेबूकदनेस्सर को, और वो चौथा आदमी और कोई नहीं पर यीशु था। और परमेश्वर खुद, क्योंकि उनके विश्वास से परमेश्वर इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर खुद उनके साथ उस आग में आया। और चौथा आदमी जो नेबूकदनेस्सर ने देखा वो और कोई नहीं था पर वो यीशु था। रिकॉर्डिंग हो गई। दो मिनट के लिए होल्ड करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेरे हाथ से फोन गिर गया इसीलिए। हालेलुया। सो जब परमेश्वर आपको आग में से डालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज को हल्के से मत लो। एक वक्त आएगा आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी, विश्वास की परीक्षा देनी पड़ेगी, और तब अगर आप पीछे चले गए परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। देखो मैंने क्या कहा, शिमशोन का मकसद क्या था, और दुख से जाने का बदला लेना। शद्रक मिशक अबेदनगो को दुख से जाने का मतलब क्या था, विश्वास परखना। और यूसुफ को दुख में से जाने का मतलब क्या था, मैनेजमेंट स्किल्स। हाँ, लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, लोगों को मैनेज कैसे करते हैं वो सीखना, समझा। तो जब भी आप दुख से गुजरोगे, एक चीज, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो परमेश्वर इसमें से आपको स्ट्रांग बनाएगा, ओके, और आपको अनुग्रह देगा जाने के लिए, पर आपको पीछे मुड़ना नहीं है, वापस पीछे नहीं जाना है। अगर दुख में डाला भी है तो आग में रहना है और उसमें से तैर के जाना है। जब टाइम आ जाएगा वो आग अपने आप बुझ जाएगी। समझ में आ रहा है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो थोड़े टाइम तक है आपका विश्वास परखने के लिए, और बाद में जब तक वो आग है ना, आपको सिर्फ स्थिर रहना है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। मैं एक वचन आपको दे रही हूँ, इब्रानियों 10:36 से 38। लिख के ले लो। इब्रानियों 10:36 से 38। जो लोग निकाल रहे फटाफट निकालो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट निकालो। निकाला? ओके चलो।
Hebrews 10, 36 to 38. You need to persevere. Hebrews 10, 36 to 38. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Hallelujah. Amen. इब्रानियों 10:36 से 38. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए. हालेलुया. मुझे अब मराठी में पढ़ना है. 2 मिनट दो मुझे सिर्फ. हिब्री लोकांस 10, 36 से 38. 36 ते 38. तुम्ही धीर धरणे जरुरीचे आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करून त्याने तुम्हाला दिलेले त्याचे वचनाप्रमाणे तुम्ही प्रतिफळ मिळावे. आता अगदी थोडक्या अवधीनंतर जो येणारा आहे तो येईल, तो उशीर लावणार नाही. परंतु माझा धार्मिक पुरुष विश्वासाने वाचेल, आणि जर तो पाठ फिरविल तर माझ्या जीवाला संतोष होणार नाही. परंतु पाठ फिरवून नष्ट झालेल्यांपैकी आपण नाही, तर आपल्या जीवाचा तारण साधून विश्वास बाळगणाऱ्यांपैकी आहोत. हालेलुया. तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि आपकी स्थिति जो है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है. ओके, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर आने वाला है. ओके, हम किसके लिए रुके, ताकि परमेश्वर आए और हमें यहाँ से निकाले. बट यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जो आने वाला है वो आएगा. मतलब हम ऐसे लेते हैं कि आपकी स्थिति बदलने के लिए सिर्फ थोड़ा टाइम बचा है. ओके, बट उस स्थिति को बदलने, भले आप दुख में से हो, पीड़ा में से हो, सताव में हो, थोड़ा टाइम रह गया है आपको परमेश्वर आपके उस स्थिति से निकालने के लिए. वो जिस स्थिति में हो वो स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है. तो परमेश्वर कह रहा है डटे रहो, विश्वास में खड़े रहो, धीरज अपने अंदर रखो और पीछे मत मुड़ो. वो आग में तुम हो, आग में बने रहो, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें उस आग से निकालने वाला हूँ. हालेलुया. मैं तुम्हें उस आग से निकालने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर आने वाला हूँ. हालेलुया. मैं तुम्हें जिस आग में तुम हो, जिस सताव में हो, उस पीड़ा से तुम्हें हमेशा के लिए निकालने वाला हूँ. हालेलुया. तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है. और परमेश्वर कहता है अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तुमसे. ओके, परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? इब्रानियों 11:6. परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है जब आप विश्वास में रहते हो तब. इब्रानी 11:6 लिख के रखो आप. इब्रानी नवीन वचन है, इब्रानी 11:6, 11:6. मैं ले नहीं रही हूँ, बट आप बाद में पढ़ना. एक ही चीज़ जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो है विश्वास. और यहाँ पर परमेश्वर, सुनो, हुआ यहाँ पे सिर्फ लिख के रखो, सिर्फ बात सुनो. परमेश्वर को एक ही चीज़ पर प्रसन्न करती है और वो है विश्वास. अगर तुम विश्वास में रहोगे तो परमेश्वर को तुम प्रसन्न करोगे. बट अगर तुमने विश्वास छोड़ दिया
और तुम बोल रहे नहीं मैं डर गया भाई, अब मैं डर गया, मैं इस परिस्थिति से डर गया, तो तुम पीछे मुड़ गए, तो परमेश्वर को विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि परमेश्वर कहना है कि अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखना छोड़ दिया तो तुम नर्क जाओगे। बिकॉज क्या रखा है, हम वैसे लोग नहीं है जो अविश्वास करके नष्ट हो जाएंगे, पर हम वैसे लोग हैं जो विश्वास करके बचाए जाएंगे। हालेलुया, आमेन। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं नहीं जानती आपकी परिस्थिति क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती, पर आप जो भी परिस्थिति में हो, अगर आप दुख में हो, कष्ट में हो, आपके अंदर सिकनेस है, डिजीज है, कोई रोग है, कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो नहीं हो रही है, आपको दुखी नहीं होना है। परमेश्वर कह रहा है बस थोड़े दिन की बात है, परमेश्वर आपको निकाल रहा है, आपको निकाल रहा है, और परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। आपको पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। क्या आप पीछे मुड़ोगे? आमेन, गुड, हालेलुया। और हमेशा ध्यान में रखो, रोमियो 8:28 का वचन कहता है परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में भलाई उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करता है और जो उसके मकसद के अनुसार बुलाया गया है। ओके, इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर गुड टू दोज हु लव हिम एंड हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। तो परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, वो अपने मकसद के लिए बुलाया गया है, तो हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। आपके दुख दर्द में भी भलाई उत्पन्न करेगा। आप बोलोगे ये कैसे? आप स्ट्रांग बनते जाओगे। आपको पता चलेगा कि यार 1 साल पहले अगर मैं देखूं, मैं इस दुख में नहीं था, पर 1 साल पहले मैं अपने इमोशंस में वीक था, मैं कमज़ोर था, मन में कमज़ोर था, बट क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गया हूँ, मैं स्ट्रांग बन गया हूँ। है कि नहीं? परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाएगा। ओके, तो हर चीज़ में अपने को क्या है, अपने को मेन परमेश्वर बोल रहा है ना, मैं हर चीज़ में भलाई, उस टाइम पे तुम्हें भलाई नहीं दिखाएगी। थोड़ा आगे जाने के बाद आप देखोगे कि परमेश्वर ने जो किया भलाई की। देखो, मैं आपको एक बोलूँ, इज़राइल होने के बाद, इज़राइल जाने के बाद वापस मुझे परमेश्वर ने नाइजीरिया भेजा, और नाइजीरिया जब भेजा, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अकेले जाना था। और एक ही दिन मुझे सुबह सुबह उनका लेटर्स आए थे 6 बजे, और मुझे रात को फ्लाई करना था। बट क्योंकि मैंने इज़राइल में अकेला टिकट बुकिंग किया था, मैं वीज़ा ऑनलाइन किया, मैंने टिकट्स विकेट्स सब ऑनलाइन। इमिग्रेशन जब मैं गई एयरपोर्ट, मेरा फ़्लाइट कुछ 4:30 बजे का था। मैं एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे टिकटिंग अलग अकेले करना था, बुकिंग टिकट का बुकिंग, इमिग्रेशन अकेले करना था। वो चीज़ें मैंने देखी नहीं थी, ये मैं दूसरी बार आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी। ओके, तो वो देखो, वो टाइम जो सीखा था मैंने इंटरनेशनल फ्लाई करना, वो काम आया कि नहीं मेरे? उस टाइम मैं अकेली थी, मैं डर रही थी, बट परमेश्वर ने मुझे क्या बोला था, मैं आके तुझे अकेला भेजूंगा, और उसी के लिए तैयारी कर रहा था। कई बार तुम्हें परमेश्वर बड़ा इस्तेमाल करने वाला होगा तो तुम्हें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तुम्हारी गवाही भी बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, जिससे लाखों करोड़ों लोग ब्लेस्ड होंगे तुम्हारी गवाही सुन के। तो एक एक लोगों की गवाही सुन के कभी कभी हमारे अंदर चंगाई आ जाती है। हालेलुया। ठीक है, तो क्या करोगे तुम? छोड़ोगे? परिस्थिति बुरी होगी तो यीशु को, या यीशु के साथ आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ो। गुड। ओके, ओके। और एक अब और एक ये हम देखेंगे वचन, न्यायियों की पुस्तक 15वां अध्याय 4 से 8। पंद्रहवां अध्याय 4 से 8। ओके, अब मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। न्यायियों की पुस्तक 15वां अध्याय 4 से 8। So he went out and caught 300 foxes and tied them tail to tail in pairs. He then fastened a torch to every pair of tails
lit the torches and let the foxes loose in the standing grain of the Philistines. He burned up the shocks and standing grain together with the vineyards and olive groves. When the Philistines asked who did this, they were told, Samson the Timnite's son-in-law, because his wife was given to his companion. So the Philistines went up and burned her and her father to death. Samson said to them, since you have acted like this, I swear that I won't stop until I get my revenge on you. He attacked them viciously and slaughtered many of them, and then he went down and stayed in a cave in rock of Etam. Okay? मग बाहेर पडून त्याने मराठीचं शास्त्रे 15वा अध्याय 4 ते 8. मग बाहेर पडून त्याने 300 कोल्हे धरले, 2 कोल्ह्यांच्या शेपट्यांचा एकत्र बांधून तेथे एक मशाल बांधली. त्याने त्या मशाली पेटवून दिल्या आणि सर्व कोल्ह्यांच्या पलिष्टींच्या धान्यांच्या उभ्या पिकात धावायला सोडले. त्यामुळे शेतातील कापणी झालेले न झालेले असे सर्व पीक भस्मात झाले. एवढंच नव्हे तर द्राक्षाचे आणि जैतुनाचे मळेही बेचिराख झाले. कोणी केले हे सगळे? पलिष्टी विचारू लागले. कोणीतरी म्हणाले, तिम्ना येथील एकाचा जावई शिमशॉन या सगव्याचा पाठीमागे आहे, कारण त्याच्या सासऱ्याने आपली मुलगी शिमशॉनऐवजी त्याच्या विवाहातील सोबत्याला दिली. हे ऐकल्यावर पलिष्टीन शिमशोनाची बायको आणि तिचे वडील यांना जिवंत जाळले. तेव्हा शिमशोन पलिष्टींना म्हणाला, तुम्ही माझ्याशी वाईट वागलात, आता मीही तुमच्याशी वाईट वागेन, त्यानंतरच मी थांबेन. शिमशोनाने मग पलिष्टींवर हल्ला चढवला. त्यात अनेक जण ठार झाले. त्यानंतर शिमशोन एटम खडकामधील गुहेत राहिला. मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ अभी. हिंदी में 4:8. और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और नाइयों 15:4-8. तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मशाल लेकर 2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधा. तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई. तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसे संगी को ब्याह दी. तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पति दोनों को आग में जला दिया. शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूँगा. तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला. तब जाकर एतम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा. ओके, अब क्या हुआ देखो आगे. मैंने कहा ना, शिमशोन को बदला लेना था फिलिस्तियों से. अब क्या हुआ? फिलिस्तियों के साथ उसने बदला कैसे लिया? उसने क्या किया? 300 लोमड़ियाँ लिया, ठीक है, फॉक्सेस कोल्हे घेतले, उनके जो शेपटी है टेल उनको बांध दिया और उसके ऊपर टॉर्च लगाया. और टॉर्च मतलब कौन सा टॉर्च? मशाल. वो 2 शेपटीला काय म्हणतो आपण? पूछ लिया, पूछ को बांधा और उसके बीच में एक टॉर्च लगाया और टॉर्च को आग लगा दी. सो जितने भी 300 मतलब 150 पैर होंगे लोमड़ियों के, ठीक है, और उनको आग लगा दी और उनको कहाँ भेजा? पलिश्तियों के खेतों में भेज दिया. जैसे वो खेतों में गए, सारे जो खेत थे, जो उपज आया था, अभी काटने की बारी थी, वो सारे जल के राख हो गए. सिर्फ इतना ही नहीं, जैतून का
और भी कुछ था, वो भी क्या हुआ, राख। राख में बदल गया। और फिर फिलिस्तीन लोगों ने पूछा कि भाई ये किसने किया, तो उसने कहा कि शिमशोन करके एक नामक एक व्यक्ति है, उसने किया, क्योंकि उसके ससुरे ने उसकी जो वाइफ थी उसे किसी और को दे दिया। ये उसने इतने लोग भड़क गए फिलिस्ती लोग, तो उसने बोला कि अब इसे नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए उसने क्या किया, उसने बाकी सारे लोगों को भी वहाँ के वहाँ पे क्या लिखा है, मार डाला या क्या किया, छोड़ दिया। तब उसने उन अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर उन लोगों को भी या शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसीलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूँगा। हाँ, अब जब ये हुआ तो उसके जो सास, उसकी जो वाइफ थी और उसके जो ससुर थे, फलिस्ती लोगों ने उसको जिंदा जला दिया। ओके, उन्होंने, शिमशोन ने भी उनको मार डाला और ये फिर कहाँ भाग गया, एक गुफे में भागकर रहने लगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या समझना है हमें, दूसरा पॉइंट लिख के लो। परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजेगा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजेगा परमेश्वर के शत्रु से बदला लेने के लिए। परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजेगा परमेश्वर के शत्रु से बदला लेने के लिए। God will always send a chosen one to take revenge on God's enemies. God will always send the chosen ones to take revenge on God's enemies. और जिनको मराठी चाहिए, मैं मराठी में बोल रही हूँ। देव आपल्या नियुक्त व्यक्तीला पाठवेल परमेश्वराच्या शत्रूशी बदला घ्यायला। देव आपल्या नियुक्त व्यक्तीला पाठवेल परमेश्वराच्या शत्रूशी बदला घ्यायला। अब देखो, जो भी पॉइंट है आप बाद में वचन में देख सकते हो। ठीक है, गॉड के शत्रु, परमेश्वर अपने नियुक्त व्यक्ति को भेजेगा परमेश्वर के शत्रु से बदला लेने के लिए। तो परमेश्वर का शत्रु कौन है? परमेश्वर के शत्रु वो लोग हैं जो परमेश्वर के बच्चों को तंग करते हैं, वो परमेश्वर के शत्रु है। ठीक है, तुम अगर परमेश्वर के बच्चों को तंग कर रहे हो तो परमेश्वर के तुम शत्रु हो गए हो। फिलिस्ती लोग परमेश्वर के बच्चों को तंग कर रहे थे, इजरायली लोगों को, तो परमेश्वर ने किसको भेजा? शिमशोन को। जब फैरो राजा इजरायली लोगों को तंग कर रहा था तो परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को, है ना। हर वक्त परमेश्वर ने अपने नियुक्त व्यक्ति को, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो लीडर हो, जो भी हो, उसे भेजा है अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। तो परमेश्वर के साथ जब तुम ये करते हो, लाइक जब तुम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देते हो, तुम परमेश्वर के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हो, तुम परमेश्वर को तकलीफ दे रहे हो। पौलुस का एक उदाहरण ले लो। जब पौलुस लोगों को यीशु के पीछे चलने के लिए मार रहा था, तो चर्चेस बैठकर प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर ये पौलुस से हमें बचा, क्योंकि ये हमें बहुत तंग कर रहा है। ये मार पीट कर, जो लोग यहूदी लोग थे जिन्होंने अपना यहूदी धर्म छोड़ा और यीशु के पीछे चलने लगे, उन्हें वो घर से बाहर खींच कर, बाल खींच कर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों, पुरुषों को, औरतों को, बच्चों को खींच कर घर के बाहर लेकर आता था और उन्हें मारता था और जेल में डालता था। और इसीलिए चर्चेस डर रहे थे कि परमेश्वर ये जो है ये बहुत तंग कर रहे हैं, और परमेश्वर ने ये पर्सनली लिया। क्यों पता है? ये जब हम डॉक्ट्रिन सीखते हैं ना परमेश्वर के, इसमें डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। परमेश्वर हमारा सिर है, हमने सीखा है ये। परमेश्वर चर्च का सिर है और हम उसके कौन है? अंग है। ओके, अगर मेरे हाथ को तुमने मारा तो मेरे सिर को भी चोट पहुंचेगी कि नहीं? मेरा सिर बोलेगा मैं हाथ से अलग हूं? नहीं। तो परमेश्वर कलीसिया का कौन है? सिर है। हम कलीसिया कौन है? परमेश्वर के अंग है। हम एक बॉडी है।
बॉडी का सिर का पार्ट कौन है? परमेश्वर है। हम हमारा हाथ पैर सब जो है वो कौन है? अंग है, वो हम है। तो अगर हमें कोई मारता है तो वो हमें नहीं मारता है, वो परमेश्वर को मारता है और परमेश्वर उसे पर्सनली लेता है। समझ में आ रहा है? वो ऐसा नहीं लेता है कि हाँ तू मेरे बच्चों को मार रहा है मार, नहीं, वो पर्सनली लेगा, क्योंकि तुम जब उसके बच्चों को मार रहे हो तो वो अंग है, वो सिर है, चोट उसे भी लग रही है। ओके? जब तुम परमेश्वर के बच्चों का तंग करते हो, तुम परमेश्वर को चोट पहुंचा रहे हो, तुम परमेश्वर को आह्वान कर रहे हो तुमसे बदला लेने के लिए। ताई इकडे काय करू नका, इकडे लांब बसा थोडंसं, पहिल्याच एकदाच हल्लय ते। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ऐसे टाइम पे अपने चुने हुए लोगों को भेजेगा कि तुम अगर मेरे बच्चों को तंग कर रहे हो तो मैं उनको ताकत दूंगा तुमसे लड़ने के लिए, और वक्त आएगा वो तुमसे हाथापाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, वार्निंग देता है कि अपने इस हद में रहो, पर अगर तुम अपनी हद छोड़ दोगे तो परमेश्वर अपनी हद भी छोड़ेगा। क्योंकि जब पौलुस ने अपनी हद छोड़ दी लोगों को मार के, सुनो ये बहुत पर्सनल बात है, इसे हल्के से मत लो। पौलुस जब मार रहा था उन लोगों को, वो दमस्कस जा रहा था और दमस्कस जाके हाई प्रीस्ट से लेटर ले रहा था। लेटर किस लिए? कि जिन जिन लोगों को मैं देखूंगा यीशु के पीछे चलते हुए, मैं इन लोगों से लेटर्स ले लूंगा। क्या लेटर्स? फॉर्म। अगर आप सोचो, अगर आपके गवर्नमेंट ऐसा करने लगे तो, थैंक गॉड आपका हमारा गवर्नमेंट वैसा नहीं है, कि अगर तुमने यीशु के पीछे चलने के लिए अगर गवर्नमेंट ने लेटर निकाले कि तुमने अगर यीशु के पीछे चले तो तुम्हें मार मिलेगी, तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं? वैसे पौलुस कर रहा था, लेटर लेके आ रहा था कि अगर तुम चले तो मैं मारूंगा। धन्यवाद परमेश्वर का कि हमारी फ्री डेमोक्रेसी है कि नहीं? और ये लोग जब वो जा रहा था दमस्कस ये काम करने के लिए, परमेश्वर उसी वक्त उसे मिला और उसने बोला, क्या कर रहा है तू? मेरे बच्चों को मार रहा है? सता मत, क्योंकि तू मुझे सता रहा है। मत सता, तू मेरे बच्चों को मत सता, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं। अगर तूने मेरे बच्चों को सताया तो मैं तेरी हालत बुरी करके रख दूंगा। पौलुस ने क्या बोला? परमेश्वर तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। तू मेरे बच्चों को मार रहा है, तुम तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। ये सिर्फ हम पुराने करार में नहीं देखते, यीशु का प्रेम हम नए करार में भी देखते हैं। पौलुस जब सता रहा था, यीशु ने बोला, मत सता, मेरे बच्चों को हाथ मत लगा, मत सता, निकल जा, निकल जा। और पौलुस को क्या किया? पौलुस का छुटकारा हो गया। पौलुस का छुटकारा होकर पौलुस अंधा हो गया 3 दिन और एक जगह पे जाके रहने लगा। और तब एक बंदे अननियास को बोला परमेश्वर ने कि जाके उसके लिए प्रेयर कर, पर अननियास भी डर गया क्योंकि ये ऐसा था। तो पौलुस ने क्या किया? तो अननियास ने प्रेयर किया और पौलुस बदल गया, और परमेश्वर ने पौलुस को जो यीशु के खिलाफ जा रहा था उसका प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। आज हमने गाना गाया ना, बदकार भी बदल जाते हैं, तो ये एक्चुअली पौलुस के ऊपर था। आमीन। बदकार मतलब जो गंदे काम करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को तंग करते हैं, वो भी बदल जाते हैं। कब? जब उनको परमेश्वर मिलता है तब। हालेलुया। तो परमेश्वर आज कहीं ना कहीं वॉर्न कर रहा है कि अगर तुमने मेरे बच्चों को सताया तो हालत तुम्हारी बुरी होगी, क्योंकि वो लोग भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको लिबर्टी दूंगा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की। तो इससे अच्छा है तुम दूर हो जाओ। देखो एक चीज, अब फिलिस्ती लोग जब तंग कर रहे थे इजरायली लोगों के ऊपर, तो फिलिस्ती लोग किस तरीके से तंग कर रहे थे? मिलिट्री डोमिनेंस। मतलब मिलिट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैंने इतना देखा नहीं है, पर आर्मी डोमिनेंस था। मतलब हमारा आर्मी को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो रे। आर्मी। मिलिट्री को क्या बोलते हैं हम? वायुसेना या जो भी सेना जो है, ओके, सेना। मिलिट्री जो सेना जो है वो डोमिनेट करती थी। मतलब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने आके यहाँ पे डोमिनेट किया कि नहीं? कम से कम 200 साल हमारे ऊपर राज किया। तो उन्होंने, फिलिस्ती लोगों ने क्या किया था? फिलिस्ती लोगों ने इजरायली लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उनकी मिलिट्री जो थी ना, मतलब वो पूरी दादागिरी करते थे।
वो उनकी मिलिट्री डोमिनेट करती थी। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे था, ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों को, हमारे लोग ब्रिटिश लोगों के अंडर काम करते थे, राइट है, उनके कपड़े धोना, हाँ, घर पे उनके काम करना, और जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो इंडिया में उनको करना पड़ता था, राइट है। वैसे ही फिलिस्तीन आर्मी, फिलिस्तीन की जो सेना थी वो किसके ऊपर शासन डाल रही थी, इजरायली लोगों के ऊपर। जो मिलिट्री बोलेगी वो करेंगे। क्या करते थे मिलिट्री आर्मी, क्या करती थी उनकी सेना, बार बार इजरायली लोगों को मारती थी, अटैक करती थी। समझ में आया, बार बार बिना किसी कारण के तुम मारोगे, तुम अटैक करोगे तो परमेश्वर को थोड़ी सहन होने वाला है। कुछ कारण है तो बात अलग है, पर बिना कारण के तुम किसी को तंग कर रहे हो, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग मतलब बार बार धमकी देना, बार बार अटैक करना, परमेश्वर के नजर में ये सारी चीजें आ रही थी। फारो राजा क्या कर रहा था, उनसे काम करवाता, काम नहीं किया तो फटके मारता था, है कि नहीं। यही मिलिट्री सेना, ये मिलिट्री क्या कर रही थी, इनके ऊपर शासन कर रही थी। कोई रीजन हो या ना हो, तंग करना है इजरायली लोगों को। बॉस तो परमेश्वर के हाथ बैठे खड़े रहेगा क्या कि भाई तू मार, नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, और मैं अपने चुने हुए को भेज रहा हूँ। मेरा चुना हुआ व्यक्ति तुम्हें मार डालेगा। समझ में आ रहा है। मिलिट्री डोमिनेंस, मिलिट्री देखो हमारे यहाँ पे ना, जब मिलिट्री डोमिनेंस था, ब्रिटिशर्स थे, तो हमारी हालत इंडिया की अच्छी नहीं थी। हमारे लोग उनके अंडर थे, जो वो बोलते थे उनको वो करना पड़ता था। आपने कभी लगान मूवी देखनी चाहिए, ऐसे मूवी देखनी चाहिए जो ना ब्रिटिशर्स के टाइम की मूवी कभी आई है। वो लोग कैसे तंग करते थे, बहुत उन्होंने तंग किया, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया है। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, फिलिस्ती क्या करते थे, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज मतलब जो चीजें वहाँ पे उगती थी वो सारी चीजों के ऊपर उनका नियंत्रण होता था। उगती थी या जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनके ऊपर नियंत्रण होता था। सबसे इम्पोर्टेंट, उनके खेत जो थे ना इजरायली लोगों के, इन खेतों में जो फसल उगती थी उनके ऊपर फिलिस्ती लोग वो खेत इनके खेती जो हार्वेस्ट होता था ना, पीक आता था, वो पीक ये लोग लेते थे फिलिस्तीन लोग। तो इनको क्या मिलेगा, थोड़ा सा छोड़ देते थे इनके लिए, बाकी अपने लिए रखते थे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से तंग करते थे वो लोग। और एक सबसे बड़ी चीज़, इनके यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होता था ना, ब्लैक एसेंशियल कमोडिटीज से दूर रखते थे। मतलब एक तो दो चीज़ें, एक तो इनकी लड़ाई, इनको पता था कि इजरायली लोग हमसे लड़ सकते हैं कभी भी। लड़ने के लिए क्या लगता है, तलवार। तलवार को धार लगाना ज़रूरी है, और धार लगाने वाला जो है, इसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं, उनको वो अपने पास रखते थे। समझ में आ रहा है। फिलिस्ती लोग अपने पास उनको कैद करके रखते थे कि इनको, इजरायली लोगों के जो वेपन्स है, इनको धार नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धार नहीं लगेगी तो ऐसे ही लड़ने के लिए आएंगे तो कैसे लड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़, एसेंशियल कमोडिटीज से दूर रखते थे। मतलब दूध, उस टाइम पे एसेंशियल कमोडिटीज उनके लिए क्या होगा, पानी है या खाने का बीज अपना खेती है, पीक है, वो एसेंशियल है। अभी के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या है, अगर हमको उससे दूर रहना है, पानी से दूर रखेंगे, पानी नहीं देंगे। बहुत सारे, आपको पता है बहुत बार वॉर जब होती है ना, वॉर पहले भी हुआ है और अभी भी, वॉर जब होती है ना तो बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के पानी, वाटर सप्लाई कट करते हैं। वाटर सप्लाई कट करते हैं क्यों? क्योंकि एक बार उस देश में अगर पानी नहीं गया या खाना नहीं पहुंचा, पूरे कंट्री को सराउंड करके लिया, तो वो अंदर ही लोग मर जाएंगे। खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो अंदर ही मर जाएंगे। समझा। तो इस वक्त हमारे लिए एसेंशियल कमोडिटीज क्या है, पानी है या दूध है या मेन खाने की चीज़ है। उन्हीं को अगर मेडिसिन बंद करिए, अगर हमारे यहाँ पे लोग मेडिसिन पे जीते हैं, अगर मेडिसिन बंद कर दिए तो वो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो वैसे डोमिनेट करते थे वो लोग, फिलिस्ती लोग। तुम्हें बोर हो रहा है नहीं ना? गुड। अब ये समझ में, ये मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सके। तो तलवारों को धार नहीं लगेगी, ना एसेंशियल कमोडिटीज मिलेगी। अगर ये नहीं मिलेगा तो फाइट नहीं कर पाएंगे, और उन्हीं को वही चाहिए था कि फाइट ना करे। अब अगर तुम्हें धार करके चाहिए
क्योंकि कभी कभी देखो, लड़ाई करने के लिए सिर्फ नहीं लगता है, अगर तुम्हारा पीक भी आए तो कट करने के लिए तुम्हें लगता है कि नहीं, तो तलवार को ये चॉप करने के लिए जो भी छुरी को धार लगाना चाहिए होता था, तो उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। मतलब जो काम उनका ही ब्लैक स्मिथ जो धार लगाने वाला है, वो उनका ही, जो 10 रुपये या 5 रुपये में काम होता है, वो लोग 100 रुपये लेंगे या 200 रुपये लेंगे एक छुरी को धार लगाने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो कैसे करेंगे? दूध ही नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, और अगर पानी चाहिए तो ये इतनी सी बॉटल 200 रुपये दे। ऐसे करते रहे। एक्सप्लॉयटेशन 3 चीज़ों से, मिलिट्री डोमिनेंस, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मिलिट्री सेना अटैक करती थी, रिसोर्सेज मतलब जो इनके यहाँ पे जो उपज होता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती इनके ऊपर नियंत्रण रखते थे। और तीसरा एक्सप्लॉयटेशन। अगर तुम्हें इसेंशियल कमोडिटीज चाहिए, मतलब अगर तुम्हें पानी चाहिए या दूध चाहिए, जो 10 रुपये का भाव है वो 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ पे कभी कभी कांदे के लिए ऐसे करते हैं, है ना, कांदे का रेट अंदर सड़ाते हैं और बढ़ाते हैं रेट, एंड फिर हमको लेना पड़ता है। ये भी क्या हुआ? वो अलग तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही है जो बंद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जब परमेश्वर ये सब देखने लगा, परमेश्वर का दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि लोग रोने लगे, परमेश्वर हमें मदद कर, परमेश्वर हमें मदद कर। और परमेश्वर जब देखता है कि उसके लोगों को तकलीफ दी जा रही है, वो अपने नियुक्त व्यक्ति को भेजेगा, और उस नियुक्त व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आएगा और उसे बलवंत बनाएगा। हालेलुया। उसने क्या किया? 300 लोमड़ियों को लिया, टॉर्च बांधा, मशाल बांधी और भेज दिया, जलाओ, पूरी खेती जलाओ। देखो, ऐसे ये सारी जो चीजें थी ना, वो इजरायली लोगों के ऊपर सालों से चल रही थी, और इसीलिए परमेश्वर ने बोला मैं अपने नियुक्त व्यक्ति को भेजूंगा। देखो, एक व्यक्ति, एक चीज है, जब तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब परमेश्वर अपने नियुक्त व्यक्ति को भेजेगा। और जब वो भेजेगा ना, वो उसे रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखेगा कि भाई उसके नियुक्त व्यक्ति रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहेंगे। रिस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ भी, कोई भी हद तक परमेश्वर उस व्यक्ति को लिबर्टी देगा उस परमेश्वर के शत्रु को मारने के लिए। बातों से भी पहला हल करेगा, बातों से मसला हल नहीं हो रहा है, हाथ भी उठा सकता है। क्योंकि जब आगे चल के आप देखोगे, शिमशोन ने एक डोंकी के जौबन से 1000 लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर पलटवार किया। इसलिए आप देखोगे आगे का वचन, तो इसलिए नियुक्त व्यक्ति के साथ कभी पंगे मत लो। आपको बोला है अपने हद में रहो, उसको अननेसेसरी चिथाओ मत, अननेसेसरी इरिटेट मत करो, अननेसेसरी नैगिंग मत करो उसके साथ। अपने हद में रहो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर तुम अगर उसके लोगों को मार रहे हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम उसके साथ कुछ भी करने आ रहे हो, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। और फिर मत बोलना कि क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। समझ में आ रहा है? देखो, जब परमेश्वर ने अपने नियुक्त व्यक्ति को भेजता है ना, वो वार्निंग भी देता है। मूसा ने अपने इजरायली लोगों को वार्निंग दिया, मूसा ने फैरो को वार्निंग दिया कि तू बदल, तू बदल, तू बदल। वार्निंग उसको मिल रही थी। जब वो वार्निंग नहीं सुनता था, तब न्याय आता था उसके ऊपर। तो परमेश्वर तुम्हें वार्निंग दे रहा है, तुम सुधरो। वार्निंग के बाहर गए, क्योंकि तुम्हारा पाप का जो घड़ा है ना, देखो, जब परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति के पाप का घड़ा भरने तक वो रुकता है। अगर ये मटका है, ये मटका पूरा भर के ओवरफ्लो हो जाएगा ना, वैसे ही परमेश्वर लोगों के पापों को गिनता है। अगर तुम्हारे पाप वो घड़े के बाहर आ गए ना, परमेश्वर बोलेगा अब तुम्हारा न्याय आया। पर जब तक वो पाप उमड़ेगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं करेगा। पर भरने लगा, वो भेजेगा अपने। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा है इस टाइम पे, ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और ये प्रॉफिट किसी के बाप से नहीं डरता है, ना लूसीफर से डरता है। तो लूसीफर के बंदों से तो छोड़ ही दो, वो डायरेक्ट लूसीफर से फाइट करता है, तो उसके नीचे वालों को तो पूछो ही मत। ठीक है? और शिमशोन की ताकत अगर उसमें आ गई, तो तुम्हारी बैंड बजा के रखेगा। फिर मत बोलना ऐसा क्यों किया। तो परमेश्वर तुम्हें वॉर्न कर रहा है, अपनी हद में रहो या फिर निकल जाओ।
एक चीज परमेश्वर आज तुम्हें बोल रहा है, जब भी तुम्हारे लाइफ में कोई भी तुम्हें सताव करे, परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए एक नियुक्त व्यक्ति को भेज सकता है या फिर अपने स्वर्गदूतों को भेज सकता है। हालेलुया। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो दानियल जब प्रार्थना करने लगा, दानियल को भी पता था कि उसके जो दुश्मन थे वो 3 बार प्रार्थना करता था झुक कर, नहीं ना, झुक कर 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके दुश्मन बोलते थे कि तू झुककर प्रार्थना नहीं करना है, तुझे सिर्फ किसके सामने झुकना है? मूर्ति के सामने झुकना है। अगर तू उसके सामने नहीं झुका ना तो हम तुझे लायन के डेन में डाल देंगे, ओके, शेरों के पिंजरे में डाल देंगे, शेरों के गुफे में डाल देंगे। और उसने प्रार्थना करना शुरू की और तब 21 दिन के बाद आर्कएंजल माइकल लड़के उसके पास आए और उसने बोला, जिस दिन तूने प्रार्थना की ना उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई, पर मैं आज आया हूँ तुझे बताने के लिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें छुड़ाने के लिए, आज तुम्हें नहीं पता कि तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर, अगर तुम रो रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर अपने नियुक्त व्यक्ति को भेज सकता है। और अगर तुम नियुक्त व्यक्ति हो और तुम्हें अगर कोई तंग कर रहा है तो परमेश्वर उसके स्वर्गदूत को भेज सकता है तुम्हें छुड़ाने के लिए, या तुम्हें वो ताकत देगा जैसे वो शिमशोन को ताकत देता था। आप आगे देखोगे शिमशोन ने अकेले 1000 लोगों को मारा, वो तुम्हारे अंदर वो ताकत देगा, या तो फिर तुम्हें स्वर्गदूत देगा तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम किसको गुहार लगा रहे हो? परमेश्वर को। समझ में आ रहा है? तो कभी भी इन चीज़ों को हल्के से मत लो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और जब भी तुम परमेश्वर को पुकारोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए आएगा। आमेन। और आज परमेश्वर एक ही चीज़ बोल रहा है, वॉर्न कर रहा है कि मेरे बच्चों को सताना बंद कर, अगर नहीं किया तो तुम, वार्निंग ये आ रही है कि तुम इन्हीं राह से चले जाओ, नहीं तो फिर अगर रहना है अपने हद में रहो। अगर उसके अंदर मैंने अपनी सामर्थ डाला तो तुम्हारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इससे अच्छा दूर हो जाओ या फिर अपने हद में रहो। ठीक है, तो यहीं पे आपने पॉइंट 2 क्या सीखा? जब भी परमेश्वर, आज हमने 2 पॉइंट क्या सीखे, फटाफट बोलो। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्द से लेकर जाएगा उसके मकसद को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजेगा परमेश्वर के शत्रुओं को बदला लेने के लिए। यस, गुड। तो ये 2 पॉइंट हमने सीखे हैं। ठीक है, अभी हम उसी 2 पॉइंट को लेकर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कई बार तो अगर हमें दर्द से लेकर भी जाता है तो हमें मजबूत रख, हमें शांति दे, हमारे अंदर शांति आने दे, हमें मजबूत रख, हमें ताकत दे कि हम उस आग को सहन कर सके, उस परिस्थिति में से जा सके प्रभु। और परमेश्वर, और तूने ये भी सिखा हमें कि जब भी तेरे लोगों को तकलीफ होती है तू अपने चुने हुए वो लोगों को भेजेगा या तो स्वर्गदूतों को भेजेगा। तो अगर वो तकलीफ होती है तो तू सामर्थ्य से हमें भर प्रभु, और या तेरे स्वर्गदूतों को भेज और हमें छुटकारा दे। परमेश्वर आज जो भी हमने सुना है प्रभु, इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए मदद कर। अगर हम सही रास्ते पे नहीं है तो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।